गुजरात में बिपरजॉय तूफान ने जमकर तबाही मचाई। अब इस तूफान का असर राजस्थान, असम के साथ साथ अन्य राज्यों में दिखाई दे रहा है। राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात बने हुए, वहीं असम में 3 जिले बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। इसी बीच 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में पिछले 3 दिनों में भीषण गर्मी के संपर्क में आने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई। बिहार, यूपी, ओडिशा में भीषण गर्मी और लू की वजह से करीब 100 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। उत्तर भारत इन दिनों गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश में मानसून रविवार तक आने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसके 20 जून के बाद ही आने के आसार। पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि 2 दिन शिविर चला और बारिश की वजह से होने वाली पंचायत स्थगित हो गई। किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन भी अधिकारियों को दिया गया है और हमारे द्वारा सभी लोगों को कह भी दिया गया है कि वो अपने गंतव्य घरों की ओर लौट जाएं। अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद की दलित प्रधानमंत्री की मांग को लेकर कहा कि ऐसा सुझाव क्यों दिया है, ये बातें हम आप तय नहीं कर सकती, ये बात नेता तय करते हैं। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो ट्वीट कर कैप्शन में लिखा कि चिरंजी लाल के हसीन सपने। बता दें, सीएम योगी का ये वीडियो शुक्रवार का है, जब वो अधिकारियों को सोनभद्र के जंगलों में चिरंजी के बीच छिड़कने के लिए कह रहे थे। उधर जयराम रमेश ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का विरोध किया। उन्होंने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की तुलना सावरकर और गोडसे से की। आपको बता दें, गीता प्रेस गोरखपुर को साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस ऐलान के बाद विवाद छिड़ गया। तो वहीं अमित शाह ने कहा कि भारत की गौरवशाली प्राचीन सनातन संस्कृति और आधार ग्रंथों को अगर आज सुलभता से पढ़ा जा सकता है तो इसमें गीता प्रेस का अतुलनीय योगदान। देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष को खुली चुनौती दी। फडणवीस ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी अगले चुनाव में 303 सीटों का आंकड़ा भी पार कर जाएगी। कांग्रेस शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया का कथित तौर पर एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता नूरे खान अथवा मुस्लिम समाज के किसी भी नेता को आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिए जाने की बात कही। अब इस मुद्दे को लेकर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दे रही है, लेकिन कांग्रेस में बेटियों के साथ ये क्या हो रहा है। दिल्ली में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली। कांग्रेस के पूर्व नेता और IRS ऑफिसर रही प्रीता हरित ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सपा सांसद ST हसन ने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून बीजेपी का चुनावी एजेंडा है। ये मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए 8 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। नामांकन के दौरान पूरे राज्य में जमकर हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। तो इसी बीच अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जिस पर 20 जून को सुनवाई होगी। राज्य चुनाव आयोग और ममता बनर्जी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस हिंसा को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं। साई वर्मा ने केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया, केवल 550 करोड़ का विज्ञापन कर हल्ला कर रहे हैं। वे केवल अपने लिए करता है और 4.5 करोड़ का अपने घर में टॉयलेट सीट लगवा लिया। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा कि चाहे केजरीवाल कुछ भी कर ले, मोदी का एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। राम मंदिर जब जग को समर्पित किया जाएगा, केजरीवाल को दोबारा नानी जी का सपना याद आएगा। संजय राउत ने कहा 23 जून को विपक्षी दल पटना में इकट्ठा होने वाले हैं। बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने कहा प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर और कश्मीर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि RSS को मणिपुर के लोगों से डायलॉग करवाना चाहिए। आदि पुरुष फिल्म को लेकर उठ रहे विरोध पर अब संजय राउत ने कहा कि फिल्म में हिंदुत्व का तमाशा बनाया गया। शिवसेना का हाथ थामने के बाद मनीषा को उद्धव गुट वाली पार्टी के प्रवक्ता पद से बर्खास्त कर दिया गया। मनीषा कांदे ने दावा किया कि ठाकरे गुट में महिलाओं से पैसे मांगे जाते हैं।
देवेंद्र फडणवीस का बयान, इस समय मौजूदा मुसलमान औरंगजेब के वंशज नहीं है, काफी वायरल हो रहा है। वहीं औरंगजेब उसका वंशज बाहर से आया था। फडणवीस ने कहा, इस देश के मुसलमानों ने औरंगजेब को कभी स्वीकार नहीं किया। आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा कि कई दलों ने मुस्लिमों को गुमराह करने का काम किया, अब उन्हें जागरूक करने के लिए देश भर में अभियान चलाया जाएगा। डोमनगंज में प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की रंगदारी मांगने का केस दर्ज होने के बाद एक बार फिर अतीक का गैंग सुर्खियों में आ गया। आपको बता दें, अतीक के जाने के बाद भी पुलिस उसके गैंग पर हाथ डालने में नरमी बरत रही है। पप्पू यादव ने तय कर लिया है कि वो किसके साथ गठबंधन करेंगे। पप्पू यादव ने ऐलान किया कि वो महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि मैं राजनीतिक रूप से धर्मनिरपेक्ष रहा हूं। 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक पटना में होने जा रही है, लेकिन पप्पू यादव को अभी तक आमंत्रण नहीं मिला। इस पर पप्पू यादव ने दुखी मन से कहा कि बुलाएंगे तो वही लोग ना, हमने तो पहले ही कह दिया कि हम रंक हैं, वो लोग राजा। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में अपंगु मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की बात कांग्रेस कर रही है, उनकी पार्टी से 2 और मंत्री बनाए जाएंगे। विपक्षी दलों की एकजुटता पर चुटकी लेते हुए जनता से सम्राट चौधरी ने कहा कि क्या आप ऐसी सरकार बनाना चाह रहे हैं जिसमें 3-3 महीने के लिए प्रधानमंत्री हो, जैसे 3 माह के लिए नीतीश कुमार, 3 माह के लिए अखिलेश यादव और 3 माह के लिए ममता दीदी सत्ता चलाएं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन में यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि अच्छी चलती हुई रेलवे का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल द्वारा बदतर रेल सेवा को लेकर केंद्र पर निशाना साधने के बाद बीजेपी नेताओं ने डीटीसी बसों में असुविधाओं को लेकर आम आदमी पार्टी से तीखे सवाल पूछे। कहा कि पढ़े लिखे अनपढ़ के दिल्ली के परिवहन की व्यवस्था का क्या ये हाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पार्टी की सत्ता वापसी के लिए राजधानी के लोगों को एक तोते की कहानी सुनाकर आपसे बचकर रहने की नेक सलाह दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा, आप अमृतसर में एनसीबी का दफ्तर खोल रहे हैं या बीजेपी का, फिर एनसीबी गांव-गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए कैसे काम कर सकती है। दरअसल अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश को नशे से मुक्ति दिलाने और पंजाब के अंदर से नशे के कारोबार को खाड़ फेंकने की दिशा में काम कर रही है। नशे के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए अमृतसर में 1 महीने के अंदर एनसीबी का कार्यालय खुलेगा और कुछ ही समय में बीजेपी के कार्यकर्ता हर गांव में जाकर नशे के खिलाफ जन जागरण की यात्रा भी शुरू करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पूरे हरियाणा के सीएम हैं। उन्होंने कहा कि अब किसी जिले से पहले की तरह भेदभाव नहीं किया जाता। गुरबाणी का फ्री प्रसारण करने के लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम में संशोधन करेगी सरकार। सीएम भगवंत मान ने कहा कि 20 जून को विशेष सत्र के दौरान विधानसभा में ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सिखों की शीर्ष धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने अब इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व गोमूत्र में ही फंसकर रह गया। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 27 अगस्त को भोपाल में क्षत्रिय समाज के लोग हुंकार भरेंगे। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखावत ने विधानसभा चुनाव में दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस से राजपूतों को 100 टिकट देने की मांग भी कर रहे हैं। हज यात्रा को देखते हुए अयोग्य ठहराए गए टूर ऑपरेटर्स भी अब 1200 यात्रियों को ले जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मिली शर्त मंजूरी। खालिस्तानी आतंकी संगठन बना रहे भारत में हमले का बड़ा प्लान, इंटेलिजेंस एजेंसी का अलर्ट। फिल्म आदिपुरुष के समर्थन में आए अयोध्या के संत राजू दास, उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग कर रही है विरोध। उत्तर प्रदेश में 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। आकाश कुलहरी बने हैं लखनऊ के जेसीपी क्राइम।
10 जुलाई तक चलाया जाएगा मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान। आपको बता दें मलेरिया मुक्त की ओर बढ़ता एमसीबी जिला। असम के कई जिलों में अगले 5 दिनों के भीतर भारी बारिश की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। फिल्म आदिपुरुष जब से सिनेमाघरों में लगी है तब से जगह जगह से इसे लेकर विरोध की खबरें सामने आ रही। इसी बीच महाराष्ट्र के नाला सुपारा पालघर में भी हिंदू संगठन ने जमकर हंगामा काटा। उधर पैन और आधार लिंकिंग की डेडलाइन 30 जून 2023 को खत्म हो रही है। पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च थी, जिसके बाद से बढ़ाकर 30 जून किया गया है। अब पैन आधार लिंक न होने पर होगा वित्तीय नुकसान आपका। और कुंभ मेला के लिए चलेगी 800 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, 15 करोड़ यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद।